मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चावला आ रहा हूँ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में। The biggest funding festival, World Startup Convention. The World Startup Convention 2023 24 से 26 मार्च ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। The World Startup Convention is coming to town. The comprehensive startup funding festival happening from 24th to 26th. नासिक के रहने वाले आदित्य इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे। वहां मिलता है उन्हें MBA चाय वाले भैया प्रफुल्ल बिल्लौरे का एक इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें वे बता रहे हैं वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के बारे में। आदित्य ने इसके बारे में और रिसर्च करी और उन्हें पता लगता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट फंडिंग कॉन्क्लेव के बारे में, जिसके चीफ गेस्ट है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एलन मस्क और गूगल वाले भैया सुंदर पिचाई। आदित्य की आंखें चमक उठी, उसे लगा कि अब तो उसके स्टार्टअप को भी फंडिंग मिल सकती है। आदित्य ने फटाफट 8,000 रुपए में इस इवेंट का टिकट बुक किया और इवेंट का वेट करने लगा। अब डेट आती है जिस दिन ये प्रोग्राम होना था। आदित्य ने फ्लाइट्स बुक करी, होटल बुक करी और पहुंच गया वेन्यू पर। वेन्यू पर जाकर आदित्य देखता है कि ना तो वहां पर कोई पानी के लिए पूछने वाला है, ना ही कोई एंट्री पास चेक करने वाला है। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ है और सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कॉन्क्लेव के बारे में। ना तो वहां पर नितिन गडकरी जी हैं, ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और ना ही वहां पर सुंदर पिचाई है। थोड़ी देर होती है और वहां पर पुलिस आ जाती है। तब लोगों को समझ आता है कि उनके साथ हो चुका है एक बहुत बड़ा फ्रॉड। जरा सोच के देखो, दो लोगों ने एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को देखकर इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फ्रॉड को अंजाम दे दिया। जी हां, यही वो दो लोग हैं जिन्होंने एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को देखकर वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के नाम पर इंडिया के हर दूसरे या तीसरे स्टार्टअप को लूट लिया। जिस डॉक्यूमेंट्री से इन्होंने प्रेरणा ली उसका नाम था फायर द बिगेस्ट पार्टी विच हैज नेवर हैपेंड। यह डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है यूएस में हुए वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के नाम पर 6 साल पहले एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में, जिसमें इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि बहामास नाम के आइलैंड पर एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड के 33 सबसे टॉप आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे और लोगों के रुकने के लिए शानदार लग्जरी 5 स्टार विलास की व्यवस्था होगी और खाने के लिए इंटरनेशनल कुजीन होंगे। लोगों ने इसके टिकट्स बुक करे। कुछ लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने फेवरेट आर्टिस्ट का गाना सुनने के लिए इवेंट का टिकट लिया। इवेंट का दिन आया, लोग इवेंट वाले प्लेस पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ऐसा तो कोई इवेंट ही नहीं है। तब उन्हें समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसी इवेंट को आदर्श बनाकर इन दो लोगों ने इंडिया के स्टार्टअप्स को लूट लिया। इन्होंने इस इवेंट का नाम दिया वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। यह सारा खेल शुरू होता है 2022 में, जब ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी नाम के दो लोगों ने वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन करवाने की सोची, जिसमें इन्होंने मार्केटिंग की कि लगभग 1500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 9000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर और 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप इसमें रजिस्टर्ड होंगे और इस इवेंट के चीफ गेस्ट होंगे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसकी थीम इन्होंने शार्क टैंक की तर्ज पे रखी कि जहां पर लोग अपने आइडियाज को पिच करेंगे, बदले में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और या एंजल इन्वेस्टर है वो उनको फंडिंग करेंगे। लोगों को नेटवर्किंग का मौका मिलेगा और स्टार्टअप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इवेंट की टैगलाइन इन्होंने रखी कि बहुत हुआ ज्ञान, अब फंडिंग की बारी है। और इन्होंने लोगों को बताया कि जो इन्वेस्टर्स यहां पर आने वाले हैं उनका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $600 बिलियन यानी 49 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी लोगों को लगा कि उनके पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेज कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स को अपना ऑफिशियल पार्टनर्स बताया, जिनमें पेटीएम, ओयो, MBA चाय वाला और इंडिया के काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे। शुरू में तो इन्होंने क्लेम किया कि अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस इवेंट में आएंगे और स्पीच देंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही इनको समझ में आया कि ये तो थोड़ी ज्यादा फेंक दी। तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम स्पीकर से हटाकर उनकी जगह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का नाम ऐड किया। साथ ही एलन मस्क, गूगल वाले सुंदर पिचाई, दुबई के क्राउन प्रिंस और भी बहुत सारे स्पीकर्स के नाम ऐड करे। इवेंट की टिकट प्राइस इन्होंने 8,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक रखी। अब इनको जरूरत थी
टिकट बेचने के लिए एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग की। मार्केटिंग के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का जोरदार यूज करा और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लिया, जिसमें बड़े बड़े इंडिया के रिनाउंड फाइनेंशियल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इनकी इस इवेंट का प्रचार किया, जिसमें प्रफुल्ल बिल्लोरे, चेतन भगत, अंकुर वारिकू जैसे यूट्यूबर्स थे। कुछ यूट्यूबर्स ने तो ये तक बोल दिया कि वो खुद भी इस इवेंट में आने वाले हैं और लोगों को जरूर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इस इवेंट में आना चाहिए। इसके बाद इनके लगभग काफी सारे टिकट तो बिक चुके थे, लेकिन शायद इन्होंने जो अपना कलेक्शन का टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हुआ था और उसी चक्कर में इन्होंने अपनी इवेंट की डेट जनवरी 2023 से बढ़ाकर एंड ऑफ मार्च 2023 रख दी। उसके बाद फिर से इन्होंने स्पीकर्स के नाम एक बार फिर चेंज किए और इस बार नए स्पीकर्स थे नितिन गडकरी, अपने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। इवेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ एक फोटो ट्वीट करी और जिसमें लिखा कि हमने नितिन गडकरी जैसे इवेंट के बारे में डिस्कशन करा और वो काफी एक्साइटेड हैं और स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करना चाहते हैं और इवेंट में जरूर आएंगे। लोगों में जेन्युइनिटी बढ़ी, लोगों ने टिकट्स बुक करे और कुछ लोगों ने तो इवेंट की जगह पर कैनोपी लगाने के लिए 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का पेमेंट कर दिया। अब जब इवेंट का दिन आया तो लोग इवेंट के वेन्यू पर पहुंचे। वेन्यू पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ना तो वहां पर पीने का पानी है, ना ही कोई पास चेक करने वाला, और तो और जो स्पीकर्स क्लेम करे गए थे उनमें से एक भी स्पीकर वहां पर नहीं है। लोगों में भयंकर गुस्सा हुआ और शाम तक होते होते इवेंट में पुलिस आ गई। तब जाकर लोगों के समझ में आया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। अब सवाल यह आता है कि देश के इतने बड़े स्टार्टअप्स और इतने शानदार शार्प माइंड्स कैसे इस झांसे में फंस गए? क्या उन्होंने इवेंट में जाने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल भी चेक नहीं करा? तो इसके दो जवाब हैं। पहला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब स्टार्टअप्स ने यह देखा कि उनका फेवरेट यूट्यूबर या उनका फेवरेट या उनका आइडल इस इवेंट की मार्केटिंग कर रहा है तो इवेंट की जेन्युइनिटी को लेकर उनके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने तो यहां तक कह दिया था कि वो खुद इस इवेंट में आने वाले हैं। उसके बाद में इवेंट की जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन करने का कोई मौका ही नहीं बचा। जो सेकंड रीजन है वो वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप विंटर्स। फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर 2021 तक स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन पीरियड था, जिसमें काफी सारे स्टार्टअप्स को अच्छी फंडिंग मिली। लेकिन पिछले 2 साल में स्टार्टअप्स के लिए काफी सूखा रहा और किसी भी स्टार्टअप को कोई अच्छी फंडिंग नहीं मिली। ऐसे में जब लोगों ने या स्टार्टअप ओनर्स ने देखा कि एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें अच्छे फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो लोगों ने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। जो स्टार्टअप डेस्परेट थे फंडिंग के लिए, उन्होंने उसी डेस्परेशन में आकर इस इवेंट का पास बुक करा और अपना नुकसान करवा लिया। इसके अलावा एक बड़ा कारण है कि जब से लोगों ने शार्क टैंक देखना शुरू करा है, तब से हर दूसरे आदमी के मन में स्टार्टअप का भूत सवार हो चुका है। लोगों के मन में है कि वो भी एक स्टार्टअप करें और जल्दी से जल्दी एक यूनिकॉर्न बने। लेकिन लोगों को समझना होगा कि सिर्फ इस तरीके से यूनिकॉर्न नहीं बना जा सकता। स्टार्टअप करने के लिए या कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी सॉलिड मार्केटिंग होनी चाहिए और बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। अब इस पूरे फ्रॉड से हम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी लेसन है वो ये मिलता है कि आपको आंखें मूंद कर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका फेवरेट यूट्यूबर या फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फ्रॉड में सिर्फ आप ही का लॉस है, उसका कुछ नहीं जाएगा। सब कुछ जो भी बुरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होगा।